आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ब्रह्मचर्य ने मुझे कैसे बदला। तो जितनी भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली जनता है वह लोग इस वीडियो पे ध्यान जरूर देना। दोस्तों, इस वीडियो में उन भाइयों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने 30 दिन का ब्रह्मचर्य पालन कंप्लीट कर लिया है। और इन भाइयों ने कल वाले वीडियो में कमेंट किया था कि मेरा 30 दिन ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में उन भाइयों का नाम लिया जाएगा। अगर आप भी 30 दिन का ब्रह्मचर्य कंप्लीट कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस लड़के का नाम था करण। मैंने 2020 में आखिरी बार उसे देखा था। वो कोचिंग में आने के पहले वीर्य का नाश करता था और कोचिंग से जाने के बाद भी यही करता था। उसकी जिंदगी मानो नरक बन चुकी थी। चेहरा मुरझा गया था, गाल पिचक गए थे और आंखों में चश्मा भी लग चुका था। वो क्लास में आकर पीछे बैठा रहता था। कभी कभी तो लेक्चर के बीच में ही सो जाया करता था। टीचर भी उसे कभी कभी नोटिस करते थे, लेकिन टीचर के डांटने के बाद भी वो वैसे ही रहता था। दरअसल वो वीर्य का नाश करने का एडिक्ट हो चुका था। एक दिन लंच पीरियड में मैंने उसे बाथरूम के अंदर वीर्य का नाश करते हुए देख लिया। मैंने उसे बहुत समझाया। वो इस बुरी आदत से पीछे छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन जिस तरह बाकी नशे इंसान को जकड़ लेते हैं, ठीक उसी तरह इस बुरी आदत ने उसको जकड़ लिया था। फाइनली वो पेपर में फेल हो गया और उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया। आज ठीक 4 साल बाद मैंने उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की कुर्सी पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। करण पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी बॉडी किसी हीरो से कम नहीं थी। उसके चेहरे पे चमक दिख रही थी और सबसे बड़ी बात, उसका आंखों का चश्मा भी हट चुका था। जब मैंने करण से उसकी सक्सेसफुल जर्नी का सीक्रेट पूछा तो उसका एक ही जवाब था, ब्रह्मचर्य। करण ने बताया कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए और वह कामयाब होता गया। करण की जिंदगी का सारा तजुर्बा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और सबसे लास्ट में एक ऐसा तजुर्बा शेयर करूंगा जो करण ने पर्सनली केवल मुझे शेयर किया था। ब्रह्मचर्य का पालन करते ही सबसे पहला बदलाव होता है मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट। जब करण रोज अपना वीर्य बाहर निकालता था तो वो एक तरह से मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वो खुद के साथ गलत कर रहा है। वो ये भी जानता था कि उसकी जिंदगी नरक बनती जा रही है, लेकिन फिर भी वो हस्तमैथुन नहीं छोड़ पा रहा था। जिस तरह किसी इंसान को किसी नशे का एडिक्शन लग जाता है, फिर उसे उस नशे के बिना नींद नहीं आती, उसी तरह मैथुन का एडिक्शन भी इंसान को क्रेजी बना देता है। ऐसा इंसान वीर्य का नाश किए बिना रह नहीं सकता। उसके अंदर खुजली होती रहेगी और वो तड़पता रहेगा। लेकिन वीर्यनाश छोड़ने के 21 दिन बाद करण के मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगा और उसे काफी बेहतर लगने लगा। लेकिन 21 दिनों तक खुद को रोक पाना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। लेकिन करण ने इसका एक समाधान निकाला। उसके अंदर जब भी वासना आती थी तो वो अकेला नहीं रहता था। इस टाइम पीरियड में वो क्रिकेट खेलने चला जाता था या फिर जिम चला जाता था और ऐसा करने से थोड़ी देर बाद सारी वासना खत्म हो जाती थी और करण वीर्य नाश नहीं करता था। आपको भी यही करना है। अगर आपने केवल 21 दिन के लिए खुद को रोक लिया तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक नई शक्ति आ जाएगी और आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और एक बार आप स्ट्रांग हो गए तो फिर गंदी चीजें आपसे कोसों दूर होगी। सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणों से लेके गीता तक में लिखी हुई है। साइकोलॉजी के एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान 7 दिनों तक बिल्कुल अकेले होता है और किसी से भी बात नहीं करता तो उसके दिमाग का कुछ % हिस्सा मेंटली डिस्टर्ब होता है। इसीलिए इंसान को अपनी ज़रूरतों के लिए सोशल लाइफ पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन वीर्यनाश का भोगी हमेशा लोगों से दूर भागता है और ज्यादातर टाइम अकेले रहता है। उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए वो लोगों का सामना नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जो आदमी सुबह शाम 2 मिनट के सुकून के लिए अपना वीर्य बाहर निकालता है, वो सामने वाले के आंखों में आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत पसीना बहाने से आती है, ना कि वीर्य बहाने से। करण के साथ भी पहले यही होता था, लेकिन जैसे जैसे उसने मैथुन बंद किया उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा और वो लोगों से बात करने लगा। ऐसा करते करते करण की सोशल लाइफ इतनी इम्प्रूव हो गई कि वो कुछ समय के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन गया।
आपको भी यही करना है, ब्रह्मचर्य का पालन खुद करना है और समाज के बाकी लोगों को भी अवेयर करना है। जब करण हद से ज्यादा मिथुन करता था तो उसके आंखों की रोशनी कम हो गई थी और उसे चश्मा भी लग गया था। इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन करण ने अपना तजुर्बा शेयर करते हुए बताया कि जब वो दिन में कई बार अपना वीर्य बर्बाद करता था तो उसके दिमाग की नसें थोड़ी थोड़ी सिकुड़ जाती थी और दिमाग पे हल्का हल्का प्रेशर बना रहता था, और अगर इसी बीच किसी दिन नींद पूरी ना हुई तो दिमाग के साथ साथ पूरी बॉडी डाउन हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे करण ने मिथुन बंद किया उसके दिमाग के मसल्स काफी बेटर होने लगे और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आपके सिर में दर्द होता है तो आपके आंखों में भी असर दिखने लगता है। मतलब आंखों का और दिमाग का सीधा कनेक्शन है। जब करण हर रोज अपना वीर्य बर्बाद करता था तो उसके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो गया था, और जिस इंसान की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रह जाता उसे हमारे यहाँ देशी भाषा में वीर्यहीन कहते हैं। आप बस इतना समझ लो कि अगर किसी मेल की बॉडी में हार्मोन नहीं है तो वो इंसान एक जिंदा लाश के जैसा है। बिकॉज हमें एनर्जी देता है, हमारे मूड को बैलेंस करके रखता है, और सबसे बड़ी बात मर्द के जीवन का आधार ही टेस्टोस्टेरोन है। नेचर ने मेल बॉडी में जानबूझ के वीर्य को डाला है ताकि दुनिया का सर्किल चलता रहे और इंसान अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता रहे। जब करण ने बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को पढ़ना शुरू किया तो उसे ये बात समझ आने लगी और उसने धीरे धीरे मैथुन करना बंद कर दिया। अचानक से नहीं हुआ, कारण इस चीज का एडिक्ट था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी, बार बार मन करता था। लेकिन करण ने खुद के लिए एक रूल बनाया और उसे फॉलो किया। करण ने पहले महीने हफ्ते में एक दिन मिथुन करने का सोचा, मतलब महीने में केवल 4 दिन। फिर अगले महीने उसने 15 दिन में एक दिन मिथुन किया, मतलब महीने में केवल 2 दिन। तीसरे महीने उसने पूरे महीने में केवल एक दिन वीर्य का नाश किया, और इसी तरह करते करते उसने 1 साल के अंदर खुद पे कंट्रोल कर लिया। और फिर करण ने अपने वर्कआउट और डाइट पे फोकस किया। 2 साल के अंदर ही करण की बॉडी और पर्सनालिटी दोनों में जमीन और आसमान का इम्प्रूवमेंट हो गया। मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप बैटिंग कर रहे हैं, तभी आपके सामने दुनिया का सबसे तेज बॉलर आता है और आपकी टीम को जीतने के लिए 6 बॉल पे 6 छक्के चाहिए। शायद आप पहले ही हार मान लेंगे, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा बॉलर खड़ा है जिसके ओवर में एक छक्का मारना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, अगर कोई इंसिडेंट से वो बॉलर 6 की 6 बॉल फुलटस फेंक दे और आप 6 की 6 बॉल पे 6 मार दे, तो उस दिन अब तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। उस दिन के बाद आप कभी किसी बॉलर से नहीं डरोगे। आपके अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, लेकिन हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है। शायद आप में से 99% लोगों को लगता होगा छोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरी बात का यकीन करना, अगर आप ऐसा कर पाए तो महान और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में अगला नाम शायद आपका भी हो सकता है। करण के साथ भी यही हुआ। उसने जिंदगी में हार मान ली थी। उसे लगता था कि वो कभी मैथुन नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन जब उसने मैथुन छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा तो उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। अब उसे लगने लगा था कि वो कुछ भी कर सकता है, और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे उसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली। स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट विथ फेस ग्लो। जो लोग दिन रात मैथुन करते हैं वो मुरझाए हुए फूलों की तरह बिस्तर पे पड़े होते हैं। उनका एनर्जी लेवल कम होता है। साइंस की कई स्टडीज में ये देखा गया है कि जब हमारी बॉडी से वीर्य बाहर निकलता है तो थोड़ी देर बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और इंसान को नींद आने लगती है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो कोई नहीं बताता। दरअसल जब कोई इंसान रात को वीर्यनाश करके सोता है तो उसकी बॉडी इस चीज की आदी हो जाती है, और फिर थोड़े समय बाद अगर वो इंसान अचानक से मैथुन बंद कर देता है तो उसे नींद नहीं आती है और रात के समय उसका दिमाग पागल होने लगता है। ऐसी कंडीशन में इंसान मजबूर होकर वापस से वही सब करने लगता है ताकि उसे नींद आ सके। लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है तो उसे 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल 4 घंटे सो के भी एनर्जेटिक रह सकता है, और कम नींद लेने के बावजूद भी उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो दिखाई देगा।
तो दोस्तों, उन भाइयों का नाम लेने जा रहा हूं जिन भाइयों ने 30 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन कंप्लीट कर लिया है। तो पहले भाई का नाम है विकास यादव, दूसरे भाई का नाम है रोशन, तीसरा भाई का नाम है सूरज कुमार, चौथे भाई का नाम है देवेंद्र हरपाल, पांचवें भाई का नाम है हुसैन फारमेस, और उन भाइयों का नाम नहीं लिया हूं जिन भाइयों का नाम नहीं लिखा है। तो अगर आप 30 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अपना नाम के साथ कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।